एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति मीनू चिड़ा के साथ रहा करती थी। वो दोनों का अपना एक खेत था। वो दोनों अपने खेत से फसल काट कर बेचा करते थे और उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। बस इसी तरह वे लोग हर साल अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा के बगल में कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी भी रहा करती थी। कालू कौवा और रानी कौवी का भी उस जंगल में अपना एक खेत था। कालू कौवा उस खेत से बहुत ज़्यादा घमंड करता था क्योंकि उसका मीनू चिड़िया से ज़्यादा फसल होता था और वो बहुत ज़्यादा कमाता था। इसी बात के लिए वो बहुत ज़्यादा घमंडी था और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता था। इसी तरह एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़ा से कहती है, अरे मीनू चिड़ा, हम तो हर साल की तरह बहुत दिन रात मेहनत करके खेत में काम किया करते हैं, लेकिन हमारे खेत से ज्यादा कालू कौवे के खेत में अनाज हो जाता है और हमारा मेहनत तो बेकार चला जाता है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम कह तो सही रही हो, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी मेहनतों का फल हमें एक दिन जरूर मिलेगा और तुम याद रखना, हमें एक दिन फल जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो वापसी दोनों काम पे लग जाते हैं और अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी दोनों बहुत ही दिनों बाद अपने खेत में आते हैं। चलो रानी कौवी, हम इतने दिनों बाद इस खेत में आए हैं तो कुछ न कुछ मेहनत कर लेते हैं इस खेत के ऊपर। हाँ कालू कौवे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो अब जल्दी से हम खुदाई शुरू कर देते हैं। फिर वह दोनों अपने ही खेत में अलग अलग जगहों पर खुदाई कर रहे होते हैं। अब खुदाई करते वक्त उसके अंदर से एक हीरा नजर आता है। वो इस हीरे को बाहर निकाल लेती है और कहती है, अरे कालू कौवे, तुम कहाँ हो? देखो मुझे क्या मिला है यहाँ। देखो मुझे जमीन के अंदर से हीरा मिला है कालू कौवे। अरे भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? जैसे कोई खजाना लग गया हो हाथ तुम्हारे। अरे हाँ कालू कौवे, खजाने ही तो हाथ लग गया है। अरे हाँ रानी कौवी, ये तो देखने में बिल्कुल असली हीरा लग रहा है। अब तो हमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा रानी कौवी। अरे रानी कौवी, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये हीरे को लेकर मीनू चिड़िया के पास चले जाऊं और उसके साथ एक बड़ा सा मजाक कर लूं। ये हीरे देखकर तो मीनू चिड़िया के आँख फटे के फटे ही रह जाएंगे। बस वे सोचकर वो दोनों मीनू चिड़िया के खेत में आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मीनू चिड़िया, ये देखो, ये हीरा कहीं तुम्हारा तो नहीं है? अरे कालू कौवे, मुझ जैसी गरीब चिड़ियाओं के पास ये हीरे कहाँ से आ जाएंगे? ये बात कैसे कर रहे हो आप? मेरे पास कोई हीरे नहीं थे। अरे मीनू चिड़िया, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। ये हीरे तो मेरे हैं। ये हीरे मेरे खेत की जमीन के अंदर से मिले हैं और अब हम इसे बेचकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अरे मीनू चिड़िया, तुम इन दोनों की बातों में ना आना और ना ही सोचना। जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं उनके साथ हमेशा गलत ही होता है और हमेशा होता आ रहा है। फिर जंगल में रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों सो रहे होते हैं और मीनू चिड़िया को एक ख्वाब आता है। वह देखती है अपने खेत के पीछे वाले हिस्से में खुदाई कर रही होती है। उनमें से कुछ बीज निकलती है। वह बीज बिल्कुल हीरो जैसा चमक रहा होता है। बस इतना ही देखना होता है कि मीनू चिड़िया की वह ख्वाब टूट जाती है और मीनू चिड़िया की आँख खुल जाती है। अरे ये कैसा सपना था? क्या पता ये सच हो। मैं ऐसा करती हूँ, बाहर खेत में जाके जमीन खोद कर देखती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया अपने बाहर वाले खेत में आकर खुदाई करना शुरू कर देती है। आखिरकार मीनू चिड़िया को वो सारे बीज मिल जाते हैं। इसका मतलब वो सारे ख्वाब नहीं थे, वो हकीकत बात थी। ऐसा करती हूँ, इन सारे बीजों को एक जगह बो देती हूँ। अब क्या था, मीनू चिड़िया ने वो सारे बीज को बो दिया था। फिर मीनू चिड़िया अपने घर जाकर दोबारा सो जाती है।
फिर अगले दिन वे दोनों मीनू चिड़िया और मीनू चढ़ा दोनों जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि कालू कौवा एक बहुत ही शानदार घर बना चुका था और वो अपने जमीन में बहुत सारी पक्षियों को नौकर की तरह रख लिया था। वैसे मीनू चिड़िया ये सब देखकर तो लग रहा है कि जैसे कालू कौवे के तो दिन ही फिर गए हों। वैसे मानो चिड़ा, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी थी। चलो खेत चलो, फिर बताती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने खेत में आकर मानो चिड़ा को अपने सारे ख्वाब बता देती है। अरे मीनू चिड़िया, सिर्फ एक दिन में ही इतने सारे दरख्त हो गए हैं। फिर अचानक से बहुत तेज हवा चल रही होती है जिसके कारण एक पौधा टूट जाता है। उसके जड़ों में सिर्फ हीरे लगे होते हैं। मीनू चिड़िया समझ जाती है कि ये सारे पौधे पे ये हीरे लगे होते हैं। जब ये मीनू चिड़िया और मोना चिड़ा दोनों मिलकर सारे हीरों को सारे बगीचे में बो देते हैं और वो रातों रात बहुत अमीर हो जाते हैं और एक बहुत आलीशान और खूबसूरत घर बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा इनके पास पैसे आ जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी वो हीरा जिसे बेची होती है वो हीरे वापस ला के दे देता है क्योंकि वो हीरा नकली होता है और उन दोनों को इसकी सज़ा मिल जाती है।